हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी से प्रतीक कुमार। जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पार्ट 2, ठीक है, और उसमें पढ़ा था अवध के लोक नृत्य, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल के लोक नृत्य। पूर्वांचल के लोक नृत्य में छेलिया नृत्य, विदेशिया नृत्य, धोबिया नृत्य और हरहुआ नृत्य आते हैं, ठीक है। बनवाई बनू करके हम लोग पढ़ते हैं। ओके, लिखते हैं पूर्वांचल के लोक नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य नंबर 1 पे आते हैं छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, ये छोलिया नृत्य राजपूतों के द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर नृत्य किया जाता है शादियों में, ठीक है। छोलिया नृत्य हाथ में तलवार और ढाल लेके विवाह समारोह में राजपूतों द्वारा नृत्य किया जाता है, ठीक है। छोलिया नृत्य हाथ में तलवार और ढाल लेके विवाह समारोह में राजपूतों द्वारा नृत्य किया जाता है। नंबर 2 पे आते हैं धोबिया नृत्य, जो कि मांगलिक अवसर पे होता है, ठीक है। नंबर 2 है धोबिया नृत्य, मांगलिक अवसर पर, ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं विदेशिया नृत्य, जो कि पति के बाहर जाने पर नृत्य किया जाता है। नंबर 3 है अपना विदेशिया नृत्य, ठीक है। इसमें क्या होता है, पति के बाहर जाने पर विदेशिया नृत्य में पति के बाहर जाने पे नृत्य किया जाता है। और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पत्नियां का नाम आराम, अब सो के 8 बजे उठेंगी, काम धंधा ज़्यादा रहेगा ना, पति कुछ कहेगा भी नहीं, तो आराम से अपने उठो और नाचो गाओ खेलो कूदो, है ना। यही रहता होगा मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। ये तो एक मजाक के तौर पे बताया मैंने। वैसे एक विदेशिया नृत्य पति के बाहर जाने पर नृत्य होता है, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं कहरुआ नृत्य, जो कि कंघार समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और इसमें मिट्टी के बर्तन बनाने और पालकी ढोने से जुड़ा है, ठीक है। तो कौन सा है, कहरुआ नृत्य। नंबर 4 कहरुआ नृत्य, ठीक है, किस समुदाय के द्वारा, कंघार समुदाय के द्वारा किया जाता है। इसमें यही इम्पोर्टेंट रहेगा, किस समुदाय द्वारा, कंघार समुदाय द्वारा, ठीक है, समुदाय द्वारा। और इसमें क्या विशेषता रहती है, के बर्तन बनाने और पालकी ढोने, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने और पालकी ढोने से ये जुड़ा है, ठीक है। लिखते हैं जुड़ा है, चलो ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने और पालकी ढोने से, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नंबर 5 पे आते हैं कट घोड़वा नृत्य, जो कि मांगलिक अवसरों पर एक नर्तक अन्य नर्तकों को घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी बनकर घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है, ठीक है। कट घोड़वा नृत्य, कट घोड़वा नृत्य। इसमें
मांगलिक अवसरों पर एक नर्तक और अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। ठीक है। मांगलिक अवसरों पर एक नर्तक एक कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर जिसमें नर्तिकाएं एक घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। ठीक है। नृत्य करते हैं। ठीक है। कठघोड़वा नृत्य मांगलिक अवसरों पर नर्तक एक कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर जिसमें नर्तिकाएं एक घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। ठीक है। अब नंबर 6 पे आते हैं। नटवरी नृत्य जो कि अहिर समाज द्वारा किया जाता है भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है। नंबर 6 पे आते हैं। नटवरी नृत्य। ठीक है। अहिर समाज द्वारा जो कि भगवान श्री कृष्ण के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण के लिए। ठीक है। अब इसमें चलते हैं अन्य लोक नृत्य जो अलग अलग जगह के रहेंगे। इसमें रहेगा कर्मा नृत्य जो खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र में फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य। ठीक है। खरवार जनजाति द्वारा फसल कटाई पर। ठीक है। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति द्वारा फसल कटाई पे होता है और ये सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है। सोनभद्र मिर्जापुर। ठीक है। और इसी में एक और है आते हैं इसी में चौलर नृत्य जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र जिला में होता है। चौलर नृत्य अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल की कामना के हेतु होता है। चौलर नृत्य ये एक अच्छी वर्षा के लिए कामना करते हैं भगवान के द्वारा कि अच्छी वर्षा हो, उसमें अच्छी फसल उगने के लिए कामना करते हैं। और ये सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में होता है। चौलर नृत्य बोलते हैं। ठीक है। इसे चौलर नृत्य सोनभद्र प्लस मिर्जापुर। और ये काम किस लिए होता है? अच्छी फसल के लिए। अच्छी फसल प्लस अच्छी वर्षा के लिए। अच्छी वर्षा के लिए। ठीक है। आज ये यूपी के लोक नृत्य का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब कल नए टॉपिक के साथ मिलूंगा आपके साथ। ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।